औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज मिरास का 10वां सबक है। इससे पहले हमने फ़ुरूज़ को पढ़ा, फिर उनके मखारिज को पढ़ा, फिर मसला बनाने का कायदा नंबर 1, मसला बनाने का कायदा नंबर 2 पढ़ा, फिर तमासुल, तदाखुल, तवाफ़ुक और तबायुन को पढ़ा। आज हम ज़विल फ़ुरूज़ को पढ़ेंगे। ये जो फ़ुरूज़ होते हैं, जिनको हम हिस्से कहते हैं, ये जिन अफराद को मिलते हैं उनको ज़विल फ़ुरूज़ कहते हैं। सबक नंबर 3 में हमने वरसा की अक़साम में उसका एक इजमाली खाका पढ़ा था कि वरसा की कितनी किस्में होंगी। अब उसको हम तफसील से पढ़ेंगे। तो ज़विल फ़ुरूज़ कुल 12 हैं, 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 मर्दों में से बाप है, शोहर है, अख़याफ़ी भाई है और दादा है। और 8 औरतों में से बीवी, बेटी, पोती, हकीकी बहन, अल्लाती बहन, माँ शरीक बहन और माँ, दादी और नानी, ये 8 औरतें हैं। ज़विल फ़ुरूज़ को पढ़ने से पहले कुछ इस्तिलाहात हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। वो अगर इस्तिलाहात समझ में आ जाएं तो ज़विल फ़ुरूज़ को समझना और उनको हिस्से देना आसान हो जाता है। फिर हमने 3 किस्में पढ़ी थी, मारिफ़तुल वारिस व गैरिल वारिस, मारिफ़तु नसीब कुल्ली वारिस, अल हिसाब मूसिलुन इला ज़ालिक। तो अब तक हमने अल हिसाब मूसिलुन, वो हिसाब जो इस इल्म में काम आए, उसको हमने पढ़ लिया। मसला बनाने का कायदा नंबर 1, कायदा नंबर 2, तमासुल, तदाखुल, तवाफ़ुक और तबायुन, इस सूरत में। अब हम ये 2 किस्में पढ़ेंगे जिसमें हम वरसा की पहचान भी करेंगे और वारिसों के हिस्सों की पहचान भी करेंगे। अब उसका बयान शुरू हो रहा है। तो ज़विल फ़ुरूज़ को पढ़ने से पहले चंद इस्तिलाहात हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। हकीकी भाई, अल्लाती भाई, अख़याफ़ी भाई, ये रिश्ते किस तरह बनेंगे? या हकीकी चच्चा, अल्लाती चच्चा, हकीकी चच्चा का बेटा इब्नुल अम या इब्नुल अम लि अब, अल्लाती चच्चा का बेटा, ये रिश्ते किस तरह बनते हैं, इसको पहले हम समझेंगे। फिर जद्द सही किसे कहते हैं, जद्द सहिया किसे कहते हैं, जद्द फासिद किसे कहते हैं और जद्द फासिदा किससे कहते हैं। ये जब इस्तिलाहात आप समझ जाओगे तो जब हम अहवाल पढ़ेंगे तो उनमें समझने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं कि ये हकीकी भाई, अल्लाती भाई और अख़याफ़ी भाई, इनके रिश्ते किस तरह बनते हैं। ये खालिद है, इसका निकाह हिंदा से हुआ, फिर इसी खालिद का निकाह खालदा से भी हुआ। अच्छा, ये खालदा पहले बकर की बीवी थी। बकर और खालिदा से एक मुजाहिद लड़का था, फिर इस बकर का इंतकाल हो गया, फिर इसने खालदा ने खालिद से शादी कर ली। अच्छा देखें, खालिद का हिंदा से भी 2 लड़के थे, ज़ैद और अमर। और फिर जब खालदा ने इससे शादी की, खालिद से, उससे उसामा लड़का पैदा हुआ। ये जो मुजाहिद है ये किससे पैदा हुआ था? बकर से। और उसामा किससे पैदा हुआ है? खालिद से। अब ये समझ गए। अब देखें, ज़ैद और अमर, इसकी माँ कौन है और बाप खालिद है। तो इन दोनों की माँ भी एक है और बाप भी क्या है? एक है। तो ये आपस में भाई होंगे, हकीकी भाई, माँ भी एक हो और बाप भी एक हो। यहाँ पर आ जाए, ये उसामा जो है, उसामा का बाप खालिद है और माँ खालदा है। और यहाँ पर अमर की माँ हिंदा है और बाप, तब इनमें जो अमर और ज़ैद और उसामा में जो रिश्ता होगा, ये भी भाई हैं लेकिन क्या होंगे? बाप शरीक भाई होंगे। दोनों का बाप एक है और माँ क्या है? अलग अलग हैं। ज़ैद और अमर की माँ हिंदा है और उसामा की माँ खालदा है, लेकिन दोनों का बाप एक ही है।
ज़ैद और अमर का बाप खालिद है, उसामा का बाप भी क्या है, खालिद है, तो इसको अखली अब कहते हैं, यानी बाप शरीक भाई। यहाँ पर आ जाए मुजाहिद। मुजाहिद और उसामा में देखें रिश्ता है भाइयों वाला, लेकिन अखली वाला है कि ये माँ में शरीक है, दोनों बाप अलग अलग हैं। उसामा का बाप खालिद है और मुजाहिद का बाप बकर है, लेकिन दोनों की माँ एक है। उसामा की माँ भी खालिदा है और मुजाहिद की माँ भी खालिदा है। तो अब ये आपस में दोनों ज़ैद और अमर भाई हुए हकीकी। ज़ैद, अमर और उसामा ये आपस में भाई हुए बाप शरीक भाई, और उसामा और मुजाहिद ये आपस में भाई हुए लेकिन माँ शरीक भाई हुए। अच्छा देखिए, ज़ैद की औलाद है, लड़का है इमरान, और उसामा का भी एक लड़का क्या है, कामरान। मुजाहिद का भी एक लड़का है, जावेद। अच्छा देखिए, ये जो इमरान ज़ैद का लड़का है, तो अमर इसका क्या लगेगा, इमरान का चच्चा लगेगा, और चच्चा भी हकीकी होगा। ये अमर जो है ये इमरान का हकीकी चच्चा है। और इसी तरह ये जो उसामा है, उसामा का लड़का कामरान है, तो अब ये कामरान का जो बाप उसामा है, उसका जो भाई है वो क्या लगेगा, अमली अब, यानी बाप शरीक चच्चा। देखिए ये बाप शरीक भाई थे ना, तो कामरान का अमर और ज़ैद क्या होगा, बाप शरीक चच्चा होंगे, अमली अब होंगे, समझे। इसी तरह देखिए जावेद है, ये मुजाहिद का लड़का है, और उसामा मुजाहिद का क्या है, माँ शरीक भाई है, तो ये लेउम होगा। लेकिन ये असबात में से नहीं है, सिर्फ वरसा जो है हकीकी चच्चा और उनकी मुज़क्कर औलाद, और अल्लाती चच्चा और उनकी मुज़क्कर औलाद ये बनते हैं, इसको छोड़ दें। तो अब देखें यहाँ पर इमरान का जो अमर है वो हकीकी चच्चा है, और उसामा क्या है इस इमरान का, बाप शरीक चच्चा, अमली अब है, यानी बाप शरीक चच्चा। इसी तरह कामरान का ये जो अमर है वो क्या है, बाप शरीक चच्चा है। तो ये रिश्तेदारियाँ हैं, इस तरह होती हैं। अगर बिलफर्ज ज़ैद का इंतकाल होता है और उसके भाइयों में अमर बचा, उसामा बचा, मुजाहिद बचा, ऊपर वाले कोई भी ना हो बिलफर्ज, तो माल सारा का सारा इसको मिलेगा, इसलिए कि ये हकीकी भाई है, ये बाप शरीक भाई है, ये क्या है, माँ शरीक, यानी दूर का रिश्ता है। विरासत में असल कानून ये है कि जो जितना मैयत के ज़्यादा करीब होगा, जो क़ुव्वत के एतबार से जितना मजबूत होगा, वो वारिस बनेगा। ये इंशाल्लाह आगे हम अहवाल में पढ़ेंगे। बहरहाल ये रिश्तेदारी आप समझो, हकीकी चच्चा भी आ गया समझ में आपको, अल्लाती चच्चा भी आ गया। अब देखें जद्दे सही किसे कहते हैं। जद्दे सही उस मुज़क्कर शख्स को कहते हैं कि जिसका मैयत से रिश्ता जोड़ने में का वास्ता ना, औरत का वास्ता ना हो, उसको क्या कहते हैं, जद्दे सही कहते हैं। जैसे अबुल अब, बाप का बाप, बाप का बाप देखें मैयत में और बाप में, ये मैयत है, मैयत के बाप का बाप। अब देखिए इस दादा, ये मैयत का क्या कहलाएगा, दादा कहलाएगा ना, तो मैयत के बाप का बाप। अब देखिए इसका रिश्ता मैयत से जोड़ने में दरमियान में कौन है, मुज़क्कर है, अब है, तो ये क्या कहलाएगा, जद्दे सही कहलाएगा। अगर मैयत से रिश्ता जोड़ने में किसी औरत का वास्ता हो तो वो जद्दे फासिद कहलाएगा। जैसे अबुल अबुल यानी माँ का
बाप, माँ का बाप क्या है? नाना। अब देखिए इसकी अगर हम निस्बत करें मैयत की तरफ तो दरमियान में कौन आती है? औरत आती है ना, माँ आती है। तो इस वजह से ये क्या होगा? जद्दे फासिद होगा। जद्दे सहिया किसे कहते हैं? वो औरत जिसका मैयत से रिश्ता जोड़ने में जद्दे फासिद ना हो, जिसका मैयत से रिश्ता जोड़ने में जद्दे फासिद ना हो। जैसे उम्मुल अब, बाप की माँ। बाप की माँ क्या कहलाएगी? दादी कहलाएगी ना। अब दादी में और उस मरने वाले में, मैयत में, दरमियान में एक वास्ता बनता है, वो बाप है। और बाप जो है ना जद्दे फासिद नहीं है, इसलिए ये जद्दा होगी लेकिन जद्दा सहिया होगी। या इसी तरह उम्मुल उम, नानी। अब देखें नानी और उस मैयत में दरमियान में कौन है? माँ है। और माँ ये जद्दे फासिद में से नहीं है। जद्दे सहिया की तारीफ ये की कि जिसका मैयत से रिश्ता जोड़ने में जद्दे फासिद ना हो। जैसे उम्मु अबिल उम, माँ के बाप की माँ, यानी नाना की माँ हो गई ना। तो अब देखें ये जो माँ के बाप की माँ है यानी नाना की जो माँ है, अगर इस मैयत से इसका रिश्ता जोड़ें, इसको मंसूब करें मैयत की तरफ, तो दरमियान में कौन आता है? नाना आ रहा है ना। और नाना क्या है? जद्दे फासिद में से। तो ये क्या कहलाएगी? बाप, माँ के बाप की माँ यानी नाना की माँ क्या होगी? जद्दा फासिदा होगी। ये जहन में रखना, फिर जो अहवाल आएंगे वो समझना आसान होंगे। तो जद्दे सही अबुल अब यानी दादा, परदादा ऊपर तक। जद्दे फासिद अबुल उम यानी नाना। फिर नाना के वास्ते से जितने भी रिश्ते जुड़ेंगे वो सब क्या होंगे? जद्दे फासिद होंगे। इसी तरह जद्दा सहिया जैसे दादी और नानी, और जद्दा फासिदा जैसे नाना की माँ। तो ये रिश्ते आप जहन में रखें। अब हम उन ज़विल फुरूज को पढ़ेंगे जो कुल 12 हैं। उनमें 4 मर्द और 8 औरतें हैं। सबसे पहला कौन है? बाप। बाप की 3 हालतें हैं। नंबर 1, बाप को छठा हिस्सा मिलेगा अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद मौजूद हो। नंबर 2, बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा और वो असबा भी होगा जबकि मैयत की मुअन्नस औलाद हो। नंबर 3, बाप महज असबा होगा जबकि मैयत की कोई औलाद मौजूद न हो। बाप की ये 3 हालत है ना। फ़र्ज़ मुतलक यानी मुतलकन उसको सुदुस मिलेगा, पहली हालत। दूसरी हालत फ़र्ज़ मुतलक मा तासीब यानी उसको सुदुस भी मिलेगा और असबा भी होगा। नंबर 3 महज तासीब यानी सिर्फ असबा होगा। ये किस सूरत में होगा? जबकि मुज़क्कर औलाद मौजूद हो।
ये दूसरी हालत उस सूरत में होगी जबकि मुअन्नस औलाद मौजूद हो। तीसरी हालत उस वक़्त होगी जबकि कोई भी औलाद मौजूद ना हो। अब देखें ये मैयत है, एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसका बाप है और बेटा है। तो हमने देखा कि पहली हालत जबकि देखें बाप है और बेटा है, हमने देखा कि बाप के साथ क्या है, मैयत की मुज़क्कर औलाद मौजूद, तो बाप को क्या मिलेगा, सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा। तो हमने बाप को 1/6 दे दिया। और बेटा क्या है, ज़विल फ़ुरूज़ में से नहीं है बल्कि असबात में से है, तो ये क्या है, असबा है। और असबा उसे कहते हैं जो ज़विल फ़ुरूज़ से बचने के बाद माल ले ले। तो अब हमने देखा, अब हमने मसला बनाना है। देखिए हमने हिस्सा दे दिया, पहचान कर ली कौन वारिस बन रहा है, उसका हिस्सा कितना हो रहा है। अब हमने क्या करना है, मसला बनाना है। मसला बनाने का कायदा नंबर 1 आपने पढ़ा था कि अगर किसी मसले में एक फ़र्ज़ आ जाए तो मसला हम उस फ़र्ज़ के मखरज से बनाएंगे। तो हमने देखा कि इस मसले में एक फ़र्ज़ है और वो सुदुस है, और सुदुस का मखरज 6 है। तो हमने सुदुस के मखरज 6 से मसला बनाया। 6 से मसला बनाकर बाप को 1 दे दिया, छठा हिस्सा, बाकी जो 5 बचे वो बेटे को मिल गए, इसलिए कि वो क्या है, असबा है। दूसरी हालत देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका बाप है और बेटी है। बेटी की हालतें आगे आएंगी। बेटी अगर 1 हो तो उसे निस्फ मिलता है, ये जहन में रखें, आगे इसके अहवाल हम पढ़ेंगे। हमने देखा कि मैयत का बाप है और बेटी है। अगर मैयत का बाप हो और उसके साथ मुअन्नस औलाद भी हो तो बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा और वो असबा भी होगा। तो ये छठा हिस्सा मिल गया। और जहन में ये रखो कि ये बाप क्या है, असबा भी है। अगर इसको छठा हिस्सा देने के बाद और दूसरे ज़विल फ़ुरूज़ को हिस्सा देने के बाद माल बचता है तो वो किसको मिल जाएगा, बाप को मिल जाएगा, इसलिए कि ये क्या है, असबा भी है। अच्छा देखिए, अब इसमें 2 ज़विल फ़ुरूज़ हैं, बाप है और बेटी है। बाप का हिस्सा 1/6 है और बेटी का हिस्सा 1/2 है। हमने देखा कि इस मसले में एक से ज़्यादा ज़विल फ़ुरूज़ आ गए, तो अब यहाँ पर कायदा नंबर 2 जारी होगा। हम उन फ़ुरूज़ के मखारिज के दरमियान में निस्बत देखेंगे ताकि हम सही मसला बनाएं और सही तकसीम कर सके। तो हमने 6 और 2 में निस्बत देखी। हमने देखा 6 और 2 में 2 छोटा अदद है, 6 बड़ा अदद है। छोटा अदद बड़े अदद को ख़त्म कर रहा है, 3 मरतबा में ख़त्म कर रहा है, तो इनके दरमियान में तदाखुल की निस्बत है। और तदाखुल की निस्बत हो तो अक्सरुल अददैन से हम मसला बनाते। तो यहाँ पर मसला 6 से बनेगा। मसला बन गया 6 से। अब बाप को कितना देना है, हमने छठा हिस्सा, और बेटी का कितना है, निस्फ, 3। 3 और 1 4। अभी भी कितने बचते हैं, वो किसको मिलेंगे, बाप को। क्यों, इसलिए कि असबा भी है। 1 + 2 = 3, यानी ये क्या हो गए, 3 हिस्से बाप के हो गए और 3 हिस्से बेटी के हो गए। अब ये जो 2 है ये असबा की वजह से मिले हैं और 1 क्या है, फ़र्ज़ की वजह से मिला है। अगर किसी मसले में खाली बाप हो और ना मुज़क्कर औलाद हो ना मुअन्नस औलाद हो तो वहाँ पर बाप महज क्या होगा, असबा होगा। जैसे माँ अगर औलाद ना हो तो 1/3 हिस्सा लेते हैं, इसकी हालत हम आगे पढ़ेंगे। 1/3। और बाप क्या होगा, असबा होगा। क्यों, इसलिए कि मरने वाले की कोई औलाद नहीं है, तो यह असबा होगा। अब मसला बनाना है, तो हमने देखा कि इस मसले में एक ज़ी फ़र्ज़ है ना, एक ज़विल फ़ुरूज़ है, और वो कौन सा है, सुलुस। तो हम इसने सुलुस के मखरज 3 से मसला बनाया। 3 से मसला बनाकर माँ को 1 दे दिया और बाकी जो 2 बचे वो बाप को मिल जाएंगे।
तो ये बाप की 3 हालतें हैं। पहली हालत में सुदुस मिलेगा जबकि मुज़क्कर औलाद मौजूद हो। दूसरी हालत में सुदुस भी मिलेगा, असबा भी होगा जबकि मैयत की मुअन्नस औलाद मौजूद हो। और तीसरी हालत में महज असबा होगा जबकि कोई भी औलाद मौजूद न हो। अच्छा देखिए, दादा की भी यही हालतें हैं 3, उसकी 4 हालतें कर लो। दादा की 4 हालतें, 3 हालतें बेआईनी ही यही होंगी। दादा की 4 हालतें, अगर मैयत का बाप ना हो, दादा हो, तो दादा को फ़र्ज़ मुतलक मिलेगा जबकि मैयत की मुज़क्कर औलाद हो। अगर मैयत का बाप ना हो, ये शर्त है, मैयत का बाप ना हो और मैयत की मुअन्नस औलाद हो तो दादा को सुदुस भी मिलेगा और वो असबा भी होगा। नंबर 3, मैयत का बाप ना हो, दादा मौजूद हो और मैयत की कोई औलाद मौजूद ना हो तो दादा क्या होगा? असबा होगा। अगर मैयत का बाप मौजूद है तो फिर इस सूरत में दादा को कुछ नहीं मिलेगा। तो दादा की भी यही 4 हालतें हैं। देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका जद है यानी दादा है और बेटा है, तो मैयत की मुज़क्कर औलाद मौजूद है तो दादा को 6ठा हिस्सा मिलेगा और बेटा क्या होगा? असबा होगा। तो यहाँ पर मसला 6 से बनेगा। 6 का सुदुस 1 इसे दे दिया और 5 बेटे को मिल गए। यहाँ पर देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका दादा है और बेटी है। दादा का हिस्सा 1/6 है और बेटी का हिस्सा अगर 1 हो तो 1/2 है। तो अब यहाँ पर देखें 2 फुरूज़ आ गए, तो हमने उन फुरूज़ के मखारिज में निस्बत देखी तो हमने 6 से मसला बनाया, इसलिए कि तदाखुल की निस्बत है। 6 से मसला बनाकर दादा को 1 दे दिया और बेटी को 3 दे दिया निस्ब। बाकी जो 2 बचे वो भी किसको मिल जाएंगे? दादा को। क्यों? इसलिए कि ये असबा भी है। यहाँ पर देखें, दादा है और चचा है, तो यहाँ पर दादा वारिस बनेगा और ये क्या होगा? असबा होगा। और असबा में भी ये क्या है? मजबूत असबा है। ये करीब वाला है, ये क्या है? दूर वाला है, ये साकित होगा। इसी तरह देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, बाप है, दादा है और माँ है। माँ का हिस्सा क्या है? 1/3, औलाद मौजूद ना हो। और बाप यहाँ पर क्या बनेगा? असबा बनेगा, इसलिए कि कोई औलाद मौजूद नहीं है। और दादा क्या होगा? साकित होगा। क्यों? इसलिए कि बाप मौजूद है। तो दादा की भी ये क्या है? 4 हालतें हैं। देखिए, किताब खोलें, सफ़ा नंबर 13, बाबु मारिफतिल फ़ुरूज़ व मुस्तहिक़्क़ीहा। अल फ़ुरूज़ुल मुक़द्दरतुन फ़ी किताबिल्लाहि तआला सित्ततुन अन्निस्फ़ु वर्रुबु वस्सुमुन वस्सुलुसान वस्सुलुसु वस्सुदुसु अला तज़ीफ़ वत्तनसीफ़। ये हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था। व अस्हाबु हादिहि सिहामी 12 नफ़रन, और इन हिस्सों के असहाब यानी जिन हज़रात को ये हिस्से मिलेंगे उनको ज़विल फ़ुरूज़ कहते हैं। इन हिस्सों के असहाब यानी ज़विल फ़ुरूज़ कुल 12 हैं, 12 अफराद पर मुश्तमिल है। अर्बाअतुम मिनर रिजाल, उन 12 में से 4 मर्दों में से है। वहुमुल अबु वल जद्दु सही, उनमें से एक बाप है, जद्द सही है। जद्द सही उसे कहते हैं वहुवा अबुल अब, यानी बाप का बाप। ये क्या कहलाएगा? जद्द सही कहलाएगा। वही नाला अगर चाप ऊपर तक चले जाओ, अबुल अब, अबू अबिल अब, अबू अबी अबिल अब, इस तरह अगर आप ऊपर तक चले जाओ तो ये सब क्या कहलाएंगे? जद्द सही कहलाएंगे। वल अखुल उम्मिन, इसी तरह माँ शरीक भाई, व ज़ौज और शोहर, ये 4 मर्द हैं। व समानी मिन निसा, और औरतों में से 8 औरतें हैं। वहुन्न ज़ौजत वल बिन्त व बिन्तुल इब्न,
ज़ौजा है, बेटी है, पोती है, व इन सफलत, अगर चाह और नीचे तक चले जाओ, बिन्तु इब्निल इबिन है, बिन्तु इब्नी इब्निल इबिन है, ये सब पोती में शामिल होंगी। वल उख्तु लिअबिन व उम्मिन, हकीकी बहन, वल उख्तु लिअबिन, बाप शरीक बहन, वल उख्तु लिउम्मिन, माँ शरीक बहन, वल उम्मु, माँ, वल जद्दतु सहीहतु, और जद्दा सहीहा। जद्दा सहीहा किसे कहते हैं? वही अल्लती ला यदखुलु फी निस्बतिहा इलल मय्यिति जद्दुन फासिदुन। जद्दा सहीहा उस औरत को कहते हैं कि जिसका मैयत की तरफ रिश्ता जोड़ने में वो औरत के दखल ना हो, उसकी निस्बत करने में इलल मय्यिति, मैयत की तरफ, जद्दुन फासिदुन, जद्द फासिद का दखल ना हो, दरमियान में जद्द फासिद ना आता हो तो उसे जद्द सहीहा कहते हैं। अहवालुल अब, बाप की हालतें। अम्मल अबू फलहु अहवालुन सलासुन, बहरहाल बाप उसकी 3 हालतें हैं। अल-फ़र्ज़ुल मुतलक़ व हुवा सुदुस, पहली हालत है फ़र्ज़ मुतलक और उससे मुराद क्या है? सुदुस है। वज़ालिका माल इब्नी औ इब्निल इब्नी व इन सफला, और ये सुदुस जो मिलेगा ये उस वक़्त मिलेगा जबकि ये बेटे के साथ हो या पोते के साथ हो या पड़पोते के साथ आ जाए। पड़पोता हो तब भी बाप को क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। वलफ़र्ज़ व तासीब, दूसरी हालत ये कि सुदुस भी मिलेगा और ये असबा भी होगा एक साथ। वज़ालिका, और ये उस सूरत में होगा जबकि ये बाप आ जाए माल इब्नती औ इब्नतिल इब्नी व इन सफलत, बेटी के साथ आ जाए या पोती के साथ आ जाए या पड़पोती के साथ आ जाए। व तासीबुल महज़, तीसरी हालत है महज़, ये क्या होगा? असबा होगा। वज़ालिका इंद आदमिल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफला, महज़ असबा ये उस वक़्त होगा जबकि कोई भी औलाद मौजूद ना हो, ना मुज़क्कर हो ना मुअन्नस हो। अच्छा देखिए ये जो तीनों हालतें इनका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है, अहादीस से भी साबित होता है। पहली जो हालत है जिसमें बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, फ़र्ज़ मुतलक, उसका ज़िक्र है वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहु वलद, के वालिदैन में से हर एक के लिए छठा हिस्सा होगा, मिम्मा तरका, उसमें से जो मैयत छोड़ कर गई है, इस शर्त के साथ कि इन कान लहु वलदुन, उस मरने वाले की क्या हो? वलद हो, औलाद हो। अगर मुज़क्कर औलाद है तो बाप खाली छठा हिस्सा ले लेगा, अगर मुअन्नस औलाद है तो बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा और असबा भी मिलेगा। असबा इसलिए होगा कि देखें हदीस में हमने पढ़ा है अलहिकुल फ़राइज़ बि अहलिहा फमा बकिया फली औला रजुलिन ज़करिन, कि तुम अहले फ़राइज़ को उनके हिस्से दे दो, फिर जो मैयत के जितना ज़्यादा करीब हो उसको हिस्से दे दो। तो अब देखें हमने जब ज़विल फ़ुरूज़ को हिस्से दे दिए, फिर जब हिस्से बच रहे हैं, मुअन्नस औलाद मौजूद है, बाप भी मौजूद है, अब हिस्से देने के बावजूद हिस्से बच रहे तो बाप क्या है? मैयत के ज़्यादा करीब है और हिस्से बच भी रहे तो इस वजह से ये क्या होगा? असबा भी होगा। इसी तरह तीसरी हालत की दलील, इन कान लहु वलदुन फ़इल्लम यकुन लहु वलदुन व वरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, कि अगर मरने वाले की कोई औलाद ना हो और उसके वालिदैन क्या बन रहे हो? वारिस बन रहे हो, माँ बाप वारिस बन रहे हो, तो माँ को सुलुस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर खाली माँ का हिस्सा बयान किया, बाप का हिस्सा बयान नहीं किया। पता चला कि जब औलाद मौजूद ना हो और ख़ाली माँ बाप हों तो फिर माँ को सुलुस मिलेगा, बाकी किसको मिल जाएगा? बाप को। तो बाप गोया यहाँ पर क्या होगा? असबा होगा। और यही दलाइल दादा के भी होंगे, इसलिए कि जब बाप नहीं होता तो दादा बाप के क्या होता है? कायम मकाम होता है। जैसे कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नती, कुरान में आता है कि जिस तरह तुम्हारे आबा व अजदाद को निकाला जन्नत से। अब यहाँ पर आबा व अजदाद से मुराद आबा से मुराद क्या है? हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुराद है। तो वो देखे जद्दे आला हैं, हालांकि वो हमारे क्या है? जद्दे आला हैं, उन पर भी अब का इतलाक़ हुआ है। तो हमारे जो अपने रिश्तेदार हैं ये तो जद्दे अदना होते हैं,
तो इन पर बदरजा ओला क्या होगा, अब का इतलाक होगा।